दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर क्या है, तो ये ल्यूसेंट का चैप्टर नंबर 1 है। हालांकि हमने ल्यूसेंट की सीरीज पूरी अपलोड कर दी है हिंदी मीडियम वालों के लिए, लेकिन एक्चुअली शुरू की जो सीरीज थी, शुरू की जो वीडियोस थी, उनमें ऑडियो क्वालिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और उन वीडियो में ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया। तो इसको रीटेक लिया जा रहा है कुछ और इंपॉर्टेंट्स पॉइंट को अपडेट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था, मात्रक। तो मात्रक किसको बोलते हैं और क्यों मात्रक की ज़रूरत पड़ी। देखिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको मापने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। जैसे कि आपको लंबाई अगर नापनी है तो आपको मीटर लेना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप किलोग्राम में नापोगे, बिल्कुल ओड भी लगेगा। तो आपको जो फिजिकल क्वांटिटी मापनी है तो उसके लिए जो आपको फिक्स पैरामीटर्स हैं, तो वो ऐसा यूनिट जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है उसने फिक्स कर दिया है। तो 7 ऐसे हैं जिनको आपने स्टैंडर्ड मान लिया गया है, जैसे कि एम के एस ए के ए। ये उसको याद करने के एक छोटा सा शॉर्टकट है। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो मज़ा आ जाएगा। M4 होता है मीटर के लिए, K4 किलोग्राम के लिए, S आता है टाइम के लिए, मतलब सेकंड। तो आप जो है जितना भी टाइम दे रखा होगा तो आप सेकंड को ही स्टैंडर्ड लेके सॉल्व करोगे। अगर मिनट दे रखा तो भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना, अगर आपको दिन दे रखे हैं तब भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना। तो जो SI यूनिट है वो है सेकंड। A4 एम्पियर, जो करंट का मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है, वो एम्पियर होता है। K4 केल्विन, जितना भी तापमान होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री आर, ये सब जो है स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड जो है वो है केल्विन। तो आपको केल्विन में बदलना ही पड़ेगा हर तापमान को। के आता है कैंडेला के लिए, तो कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ए आता है अमाउंट के लिए, मतलब मोल के लिए, जितने भी परमाणु हैं, जितने भी मोल है, तो उसके लिए आता है ए। तो आपके पास ये 7 फिजिकल पैरामीटर्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, जिनको आपको मेजर करने के लिए इन 7 यूनिटों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप किलोग्राम को मेजर करना है और आप कह दो कि मीटर में है। आप दुकानदार से ये तो नहीं कह सकते कि आप मुझे 2 मीटर में चीनी दे दो, तो बिल्कुल ओड सा लगेगा। तो आपको चीनी को मेजर करना है तो एक फिक्स पैरामीटर चाहिए आपको, उसको कह दिया गया किलोग्राम, जो बताता है कि अमाउंट कितनी है, कितनी क्वांटिटी है मैटर की, मतलब मास को बताता है, सनहती को बताता है। तो ये 7 है। आपसे पूछ लिया जाता है कि किलोग्राम किसका मात्रक है, कभी कभी हल्का पेपर आता है तो इसमें से पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो व्युत्पन्न होते हैं, मतलब ड्राइव किए जाते हैं। तो जो ड्राइव मात्रा होते हैं वो MKS यूनिट को यूज करके बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक होगा, त्वरण का फॉर्मूला होता है V/T। तो V का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, और वहीं अगर समय की बात की जाए तो सेकंड हो गया। तो मात्रक क्या निकल कर आया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ये त्वरण का मात्रक होता है। वहीं अगर आपसे वेग की बात की जाए तो वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय को बोलते हैं वेग। अब विस्थापन का मात्रक तो होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हो गया, वेग का मात्रक हो गया। वहीं अगर चाल की बात करें तो चाल भी होता है मीटर पर सेकंड के अंदर, चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड है। ये पूछे गए कई बार, व्युत्पन्न मात्रक कई बार पूछे गए। और जो मैं आपको फंडामेंटल बता रहा था वो ये रखे 7 के। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, जिसको हम मोल के रूप में कहते हैं। अब कुछ SI के संपूरक मूल मात्रक है, जैसे कि समतल कोण, घन कोण। तो समतल कोण क्या होता है, जब सपोज दैट मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की और एक लाइन ऊपर वाली ये ड्रॉ की, अब इनके बीच में जो कोण आ रहा है वो कहलाएगा समतल कोण, क्योंकि आप एक समतल में बना रहे हो, आप इसे 2D के अंदर बना रहे हो। तो 2D वाले कोण जो होते हैं वो समतल कोण कहलाते हैं। अगर मैं बात करने के लगूं 3D के अंदर, तो 3D के अंदर अगर बात की जा रही है किसी भी चीज की, तो ये जो एंगल आएगा 3D में, जो एंगल आएगा 3D में, जो एंगल आएगा ये कहलाएगा सॉलिड एंगल, मतलब घन कोण। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन और समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। अगर आप एक चक्कर समतल में पूरा लगा देते हैं तो आप
जो समतल कोण होता है वो होती है 2 पाई, जिसका मात्रक होता है 360 डिग्री। पाई जो होता है वो 180 डिग्री को बताता है। अब आवृत्ति होती है जिसको हम कहते हैं कंपन प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड। कंपन प्रति सेकंड को बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट है आवृत्ति, तो आवृत्ति पे ध्यान दें कि आवृत्ति इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज। तो आवृत्ति का ध्यान रखें। उसके बाद में क्या आता है? ज्योति तीव्रता। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कैंडेला होती है, ठीक है। इसको पहले सीपी कहते थे, पुराना, अब नया सीडी बोलते हैं इसको, कैंडेला। तो वो सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये आपको समझा दिया। अब कुछ लंबी दूरियों के मात्रक होते हैं जैसे कि प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश एक साल तक अंतरिक्ष में चलता रहता है, तो जितनी दूरी चलता है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। एक साल तक प्रकाश चला है अंतरिक्ष के अंदर। अगर एक साल तक अंतरिक्ष में चलेगा प्रकाश, तो वो इतनी दूरी तय करेगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर वो दूरी तय करता है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ये बहुत बार पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। पारसेक किसका यूनिट है? पारसेक है दूरी का यूनिट। और एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बिल्कुल रट लो आप इसको, ये तो पूछा जाता है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.26। सबसे बड़ा मात्रक क्या है दूरी का? वो पारसेक है। प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 × 10⁻15। 10⁻15 तो याद रखें, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। और 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ऐसे याद कर सकते हैं कि न्यूटन के पास डायन थी, तो न्यूटन के पास कितनी? 10⁵ डायन थी। तो न्यूटन के पास, या ऐसे याद कर सकते हैं, न्यूटन के पास 105 डायन थी। तो 105 का मतलब ये 10⁵, तो न्यूटन के पास 105 डायन थी। तो न्यूटन जो है वो बड़ा मात्रक है, डायन है छोटा मात्रक, सीजीएस मात्रक है। अगर वहीं एनर्जी की बात करें तो जूल जो होता है वो एनर्जी का ऐसा ही मात्रक है। हालांकि अर्ग भी है, लेकिन अर्ग जो वो सीजीएस मात्रक है। तो 1 जूल जो होता है वो 10⁵ अर्ग के बराबर होता है। तो ये कह सकते हो जूल के पास 7 आग थी, 107 आग थी। जूल के पास 107 आगे थी, तो मतलब अर्ग, ठीक है। ये याद करने के तरीके हैं अपने अपने। अब इसमें कुछ प्रीफिक्स आते हैं, कुछ सफिक्स आ जाते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पूछ लेता कभी कभी, वरना इस पर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आता है जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स यूज होता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि मेगा, जिस पर मैं टिक लगा रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगा हो गया, किलो हो गया। तो 1000 को 10⁶ को बोलते हैं मेगा, 10⁵ को बोलते हैं किलो। हेक्टोडेका ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है मिली, मिली इंपॉर्टेंट है। तो 1 मिली जो होता है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। इसके बाद आता है माइक्रो, माइक्रो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। कभी फुर्सत मिलेगी तो इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा क्विज बना दिया जाएगा। हो सकता है मैं इस वीडियो के बाद उस क्विज को अपलोड कर दूं। हालांकि क्विज सीरीज चल रही है लगातार, जिसको डेली क्विज नाम दिया गया है, या फिर मेगा क्विज। उस क्विज को आप अपलोड कर दी जाती हैं, आप ही के लिए कर दी जाती हैं। उसमें साइंस होती है, जनरल साइंस होती है, और लेटेस्ट करंट अफेयर्स होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स वो होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। वहीं जीके और साइंस की बात की जाए तो वो तो लाजवाब होती है अपनी पहले से ही। अब बात करते हैं पीको की। तो पीको 10⁻12 को बोलते हैं। और फैम्टो, ये फैम्टो है, फर्मी भी बोलते हैं इसको, फर्मी, फैम्टो को फर्मी बोलते हैं, 10⁻15। अब फर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसको फर्मी ने डिस्कवर किया था, साइज को। हालांकि न्यूक्लियस की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन उसका साइज का पता लगाया था फर्मी ने। तो 10⁻15 जो होता है न्यूक्लियस का साइज होता है, मतलब इस ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस का साइज। मीटर में बात करोगे तो मीटर में, तो 10⁻15 टाइप का होता है। तो ये 10⁻15 फर्मी ने डिस्कवर किया था, इसलिए फर्मी नाम दिया गया है 10⁻15 को। याद है? तो इसको याद कर लेना। जिन पे मैंने गोल गोल गुल्ले बनाए बहुत बड़े बड़े, इनको तो आपको याद करना ही करना है। समझ तो लिया होगा। 10⁻6 को बोलेंगे मेगा, 10⁻3 को बोलेंगे किलो, 10⁻3 आ गए तो मिली, 10⁻6 आ गए तो माइक्रो, और 10⁻12 आ गए तो पीको, और 10⁻15 को फेम्टो बोलते हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ